अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के जानिए अपडेट्स सबसे पहले। इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे किसी काम के। बहुत बहुत स्वागत है आप सब दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो लोग नए हैं, सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त है उनसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि हो सकता है कि ये वीडियो किसी की भी लाइफ बदल सकती। आज हम बात करेंगे 8 बुनियादी चीज़ें क्या है जो इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। नंबर 1, एसोसिएट योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। अपने दोस्तों के साथ शेयर करता कि मैंने IAS करना है, तो उस पर क्या करते हैं, वो हंसते हैं। क्या बात कर रहा है यार तू, IAS कैसे अपने सोच भी लिया। ये वो इंसान जो है आपके लिए बहुत बड़ा जहर है, उससे आपको दूर रहिए। भले ही वो आपका दोस्त हो, भले ही आपकी फैमिली में से कोई हो। अगर आपने उड़ान लंबी भरनी है तो आपको ईगल्स का साथ चाहिए, ना कि चिकन्स का। तो चिकन्स को अपनी लाइफ से माइनस करते जाओ और ऐड करो अपनी लाइफ में उन लोगों को जो तुम्हारे जज्बे की कदर करते हैं, जो तुम्हें बताते हैं वाह क्या बात है यार, आइडिया बहुत ज़बरदस्त है, आपको इसके साथ जाना चाहिए, मेरी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी आपका साथ दूंगा। बट होता क्या है कि हम बहुत से लोग, बहुत से टैलेंट वहीं पे ज़ाया होके रह जाते हैं जब वो उनको बर वक्त एक तो गाइडेंस नहीं मिलती और एक नेगेटिव लोगों का साथ मिलता है जो उसके सपने को बड़ा होने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। तो आपने एसोसिएशन उन लोगों के साथ रखनी है जिनका इंटेलिजेंस आपसे अच्छा हो, जिनका ज़िंदगी में आपसे अच्छा तजुर्बा है, जो आपसे बेहतर एजुकेशन जानते हैं। अगर कुछ डोनेट नहीं करते लेकिन फिर भी आपका मोरल तो डाउन नहीं करते, एनकरेज तो करते हैं, तो प्लीज़ नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रखिएगा और पॉजिटिव लोगों को अपने ज़िंदगी में ऐड कीजिएगा। नंबर 2, स्टॉप प्लीजिंग एवरीबॉडी। ज़िंदगी में जब भी आपने कोई डिसीजन ले लिया तो हो सकता है 100% हो सकता है कि सभी आपके साथ नहीं होंगे। कुछ लोग आपसे डिसएग्री होंगे या वो नहीं चाहते होंगे कि आप उनसे आगे बढ़ जाओ, तो वो हमेशा आपको डिस्करेज तो करेंगे, बट आप उनको हर समय प्लीज़ नहीं कर सकते हो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो ज़िंदगी में अपना डिसीजन ले लो। यस, आप हर किसी को प्लीज़ करने की कोशिश मत करो। सबके साथ तुम अच्छा नहीं हो सकते हो, तुम अच्छा हो सकते हो अपने साथ तुम अगर तुम अच्छे रहोगे ना तो ज़िंदगी में सब अच्छे लोग तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा साथ देंगे, वो तो देते ही है, बट ज़िंदगी में तुम हर एक को खुश नहीं कर सकते हो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए ज़िंदगी में। जो भी आपने बोलना है तो सीना ठोक के बोलिए। कभी कभार ऐसा करने से तुम बहुत से लोगों को हर्ट करोगे, बट दिस इज़ गुड फॉर यू। ये ज़िंदगी में किसी को हर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांगली रखो उसके पास। नो, तुम्हारा ऐसा कहना है बट मैं इस प्रिंसिपल का हाँ भी मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल इस तरह से सोचता हूँ। तो स्टॉप प्लीजिंग एवरीबॉडी। तुम हर एक की नज़र में अच्छा नहीं बन सकते हो, अपनी नज़र में अच्छा बनो। तुम्हारे टारगेट्स तुम्हारे सामने हैं, उन पे वर्कआउट करो और अच्छा तो बन ही जाओगे। एक दानिशमंद इंसान का कॉल है कि वो ये बताते हैं कि मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी में कामयाब होने का क्या एक वजह है, बट मुझे पता है फेल होने का एक ही बड़ी वजह है, वो है कि सबको खुश रखना। स्टॉप प्लीजिंग एवरीबॉडी, प्लीज़ योरसेल्फ, प्लीज़ योर पेरेंट्स। अहम प्रिंसिपल जो आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा वो है कि आप बेहतरीन अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ो। अगर ज़िंदगी में आपने आगे बढ़ना है तो आपको वो चीज़ जाननी होगी जो कॉमन आदमी नहीं जानता है। अगर एक आदमी 70% किसी चीज़ के बारे में जानता है तो आपको 99 तक जाना है, 100 तक आपको जाना है। जैसे कि आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है आप क्या खाते हो, आपका माइंड ये रिफ्लेक्ट करता है आपको पढ़ते क्या हो। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन किताबों का चयन करना बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी ये डिटरमाइन करती है आप मनोहर का कहानियाँ पढ़ते हो या शिव खेरा की यू कैन विन पढ़ते हो। ये रिफ्लेक्ट करेगा आपके एक्शन से। जब आप बात करते हो तब वहाँ पे पता चलेगा कि बंदा किस लेवल का सोचता है, किस लेवल की सोच है। पढ़ाई के ज़रिए आप अंदर लेते हो तो बातों के ज़रिए वो तुम्हारे बाहर आता है। तो थर्ड एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट कि रीड गुड बुक्स। यस, बहुत बेहतरीन अच्छी किताबें पढ़ो और अच्छा नॉलेज गेन करो जो ज़िंदगी में काम आएगा। मनोहर कहानियाँ या लैला मजनू के किस्से किसी काम के नहीं। अच्छे ऑथर्स की अच्छी किताबें पढ़ने से ये होगा कि आप जो है उनके लेवल का सोच रखोगे। उन लोगों ने ज़िंदगी में क्या अचीव किया है वो भी इमेजिनेशन आपके पास आएगी। आपकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होगा, IQ बढ़ेगा और आप चीज़ों को बेहतर से बेहतर एनालिसिस कर सकते हो। नंबर 4, बैड कंपनी से अवॉइड करेंगे। तो जब 20s की आप एज में होते हो
वहाँ पे आप मोर वनरेबल हो उन चीज़ों को जो टेम्पटेशन करती है, जो दिल को लुभा जाती है, जैसे पार्टी करना, स्मोकिंग करना, क्लब्स में जाना, बार्स में जाना, या ऐसी कोई बेहुदा हरकत करना। लड़कियों के पीछे भी इवन घूमना भी बहुत बेहुदा हरकत है। अगर आपने स्मोकिंग की तो आप ट्रैक से हट गए। छोटी छोटी चीज़ें बहुत अहम रोल अदा करती है ज़िंदगी में। यानी अगर आपके दोस्त में 4 या 5 बैड हैबिट्स है तो जाहिर सी बात है उसमें 2 या 3 तो आपके साथ आ जाएंगी। बट अगर आप अच्छी कंपनी रखते हो, अगर उस बंदे में 4 या 5 खूबियां हैं तो सी बात है 2 या 3 तो आपके अंदर आ सकती है। और ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए किसी एक खूबी का होना बहुत अहम है। ज़रूरी नहीं है कि 10 में 10 आप ले लो। 10 में अगर आप 7-8 खूबियाँ भी ज़िंदगी में पार कर देते हो तो ज़िंदगी आपको पार बोलेगी और अच्छी तरीके से पार करेगी। बट बिलीव मी, योर बैड कंपनी डिसाइड्स दैट वेयर आर यू गोइंग। नंबर 5वीं और अहम चीज़, डोंट टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जो तुम्हारे पास अभी टाइम है, जो तुम्हारे पास अभी मनी है, जो तुम्हारे पास पेरेंट्स है, तुम ये सोच रहे होंगे कि हर समय ये तुम्हारे साथ रहेंगे। नहीं, वक्त भी नहीं रहेगा, पैसा भी नहीं रहेगा, आपके पेरेंट्स भी नहीं रहेगी, और आपको जो टाइम मिला है ये भी नहीं रहेगा। इसका बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल करो। अगर आपको 5 मिनट का टाइम मिलता है तो किसी बुजुर्ग के साथ पास बैठो, उससे पूछो कि क्या है सक्सेस इंग्रेडिएंट्स, क्या है। अपने पेरेंट्स की हेल्प कीजिए, उनसे पूछिए, उनसे कहानी कीजिए, अपने दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची से पूछिए कि किस तरह से ज़िंदगी को मैं आगे ले सकता हूँ। अपना एनालाइज कीजिए कि उनसे पूछिए कि मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ, क्या मैं इसमें इम्प्रूव करता हूँ या नहीं। जो तुम्हारे पास वक्त मिला है उसकी अच्छी तरह से कदर करो। पेरेंट्स जो तुम्हें बोलते हैं, सबसे बेहतरीन जो गाइड होता है ज़िंदगी में वो पेरेंट्स होता है। बट बदकिस्मती से हम उन्हें बोझ समझते हैं, और वो बोझ हमें तब पता चलता है जब हमारी ज़िंदगी में नहीं रहते। इसी तरह हेल्थ तुम्हारी है, बहुत अहम है। अगर बैड कंपनी पर पड़ोगे तो तुम्हारी हेल्थ का सत्यानाश हो जाएगा। अगर तुम स्मोकिंग करने लग जाओ, अगर तुमने अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखा तो बुढ़ापे में ये तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगी। इसलिए हर एक चीज़ को हल्के में मत ले लो, बी सीरियस। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है प्लीज़ बी सीरियस। क्या तुम्हारी क्या तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी मनी, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी कंपनी, ये सब चीज़ें जो है ज़िंदगी में बहुत देर तक असर डालती है। 5 चीज़ तुम्हारे पास है, इसकी कदर करो। चाहे तुम्हारे पेरेंट्स है, चाहे तुम्हारा टाइम है, चाहे तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में बार बार नहीं आती। पैसा मिल भी सकता है, बट अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से इस्तेमाल करो। जो टाइम तुम्हें मिला है उसको 100% यूटिलाइज करो। नंबर 6 चीज़, जब भी तुम्हें कोई डाउट रहता है किसी के बारे में तो सवाल करो। सवाल करो अपने आप से, सवाल करो अपने पेरेंट्स से, सवाल करो अपने टीचर से, सवाल करो अपने दोस्तों से। अगर तुम्हें पता नहीं है तो मत बनो बेवकूफ़। ये मत प्रिटेंड करो कि तुम सब कुछ जानते हो। सब कुछ तुम्हारे पास नहीं है। जो ज़िंदगी में टॉप लेवल पे उनको भी सब कुछ पता नहीं, बट उन्होंने पता किया है। उन्होंने शर्माया नहीं इस बारे में कभी किसी से पूछने में। अगर हमें कोई अच्छी चीज़ नहीं पता तो हम बच्चे से भी उस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। उससे हमारा कद छोटा नहीं होता, बल्कि हम अपने साथ कम से कम वफादार तो रहें। अगर आज आपने ये बताने की कोशिश की कि मुझे सब पता है, लेकिन ज़िंदगी में आगे ऐसे ऐसे मरहले आएंगे, तुम्हें मुँह की खानी पड़ेगी, वहाँ क्या जवाब दोगे? वहाँ यही कहोगे कि यार टीचर ने उस समय बताया था, क्या तुम अंडरस्टैंड करते हो सारा चीज़? हाँ, हमने तो बताया था कि यार ठीक है हमें सब पता है, लेकिन जब एग्जामिनेशन आता है, जब वहाँ पे पता चलता है कि ज़िंदगी रियल आंसर मांगती है, ज़िंदगी में प्रिटेंशन नहीं चलती है, वहाँ पे सपोज नहीं चलता है, फॉर ग्रांटेड कोई भी चीज़ नहीं चलती है। ज़िंदगी बड़ी बड़ी कुत्ती चीज़ है। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त तैयारी चाहिए, और इस तैयारी के लिए तुम्हें सवाल करने होंगे। जो भी मिलता है, जहाँ पे भी आपको डाउट है, सवाल करो। कोई बुराई नहीं है। अगर तुम्हें पता नहीं है तो कुछ नहीं है। 2 मिनट 1 मिनट के लिए तो तुम उसकी नज़र में ख़राब बन सकते हो, लेकिन लाइफ टाइम के लिए तुम बहुत ज़बरदस्त जो है अपना कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं। ज़िंदगी में सवाल करना सीखो। अगर तुम्हें डाउट है, नहीं भी है, तो फिर भी सवाल करो। अगर तुम्हें पता है उसके बारे में सवाल करोगे तो तुम्हारी नॉलेज में 100 टाइम्स इजाफा होगा। 7वीं चीज़ जो आपको करनी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, खुद से आपने जो है इनिशिएटिव लेने हैं कि अगर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी सोसाइटी में, चाहे आपके पेरेंट्स में है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले तो अपने घर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे
फोकस करो और उनके हल दे दो। तुम अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, उनको बोलो कि या इस तरह से ये चीज़ें होती है। ये तुम्हें कब आएंगी? जब तुम पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे, ये चीज़ें तुम्हें आएंगी। तुम्हारा जो इमेजिनेशन पावर बढ़ जाएगा, तुम्हारा एनालिसिस पावर बढ़ जाएगा, तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन होगी जो किसी और के पास नहीं होगी, क्योंकि आप बैड कंपनी से भी दूर हो। तुम्हारा कोई टारगेट है, तुम्हारी कुछ अचीवमेंट्स है, इसीलिए तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग के पीछे पड़ो। अगर ज़िंदगी में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे अपना 100% दे दो। इसलिए नहीं कि तुम उसकी ज़िंदगी में एक वैल्यू ऐड कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम अपने लिए एक खुशी हासिल करना चाहते हो। एक बार किसी के साथ अच्छा करके देखो, एक बार किसी को अच्छा कह के देखो। इसके लिए बहुत बड़ा हार्ट चाहिए यार। किसी को ये बताना कि तुमने बहुत अच्छा काम किया यार, तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके पास प्रॉब्लम का सलूशन नहीं। उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करो। यकीन मानो, अगर कुछ नहीं होगा तो तुम्हारी ज़िंदगी जो है, रात को कम से कम अच्छी नींद आ जाएगी। हमें ये चीज़ें पता नहीं थी। आज से 20 साल पहले अगर मुझे ये चीज़ें पता होती तो स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ। एंड फाइनल चीज़ वो ये है कि डोंट गो आफ्टर एवरीथिंग। हर चीज़ के पीछे मत पड़ो। हर चीज़ इन द सेंस कि आपने ज़िंदगी में कोई एक फ्रेमवर्क बनाया है, कोई एक अपना टारगेट बनाया है। आप एट ए टाइम एक ही घोड़े पे सवारी कर सकते हो। हर एक चीज़ को अपना टाइम लगता है। मुझे क्रिकेटर भी बनना है, मुझे फुटबॉलर बनना है, हर चीज़ के पीछे मत भागो। कोई एक फिक्स टारगेट रखो, उनको पार्ट्स में। अगर आपने डॉक्टर भी बनना है, अपने आईएएस भी करना है, तो पहले आप डॉक्टर ही बनो, फिर उसके बाद आईएएस बन सकते हो। पहले अगर आप आईएएस बन गए फिर डॉक्टर नहीं बन सकते हो। इसी तरह हर चीज़ के पीछे मत जाओ। आप अपने वीकली टारगेट रखो, आप अपने मंथली टारगेट रखो, आप अपने ईयरली टारगेट रखो। तो इस तरह से जब आप ज़िंदगी में अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करोगे इन टारगेट्स में, तो ज़िंदगी आपकी बहुत आगे तक जाएगी, बहुत अच्छी तरह से आपका साथ निभाएगी। और आपके जब छोटे छोटे टारगेट्स आपके बनते जाएंगे और आप अप्रिशिएट करोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यस मैंने एक टारगेट अचीव किया, अब मैं नेक्स्ट टारगेट के लिए तैयार हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने साथ दिया। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये 8 चीज़ें जो मैंने आपको बताई तो कैसी लगी। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे से बेहतरीन वीडियो आएंगे। और अपने पेरेंट्स का और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।